भरोसा है, विश्वास है कि वो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद का फैसला हमारा होगा कि वो क्या है क्या नहीं है, किस तरह से जिसान की मौत हुई है। और जब अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है, यदि अगर उसकी मौत का कारण कोई आता है, तो फिर हम कहीं से कहीं तक भी उसको माफ नहीं करने के, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे और जालिमों को हम सलाखों के पीछे भेजने का भी काम करेंगे। ये ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की ये रणनीति है। अगर ऐसे नहीं माने तो अगला कदम ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का कि बड़े बड़े NH हाईवे को हम बंद करने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द किसान के परिवार को न्याय और उसको सावधान मिलना चाहिए, जिससे क्या उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसे कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और गाड़ी मालिक से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि मैं सरकार से भी यही आपके इस लाइव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा किसान के परिवार को कम से कम मरणोपरांत 20 लाख रुपए की सहायता सरकार द्वारा मिलनी चाहिए किसान के परिवार को। और मालिक की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा जितना भी सहयोग मालिक का मिल पाए वो कम ही रहेगा, क्योंकि वो किसान एक मालिक का नौकर था, उसके यहाँ नौकरी करता था और उसी की ड्यूटी करते समय उसकी जान को ले लिया जाता है। तो ये बड़े अब चिंता का विषय है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो पहुंचे। एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में 22 करोड़ ड्राइवर, भारतवर्ष में 22 करोड़ ड्राइवर किसी का मोहताज नहीं है। अगर ड्राइवर इस देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश माल पहुंचाने का काम करता है, उसके साथ में शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके साथ अवैध वसूली होती है। 22 करोड़ ड्राइवर के घर में आप 5% वोट लगा लो तो 110 करोड़ वोट ड्राइवर का, 140 करोड़ की भारतवर्ष की आबादी, तो बाकी बचा क्या? उसके बावजूद भी ड्राइवर को, जब ड्राइवर को देश का एक आंतरिक सिपाही बोला जाता है, आंतरिक फौजी बोला जाता है, उसके बाद में भी ड्राइवर के साथ शोषण होता है। जैसे कि कुछ, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा, जैसे कि कुछ मोटर मालिकों का, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का, कुछ भ्रष्ट फोरमैनों का और कुछ ऐसे। अभी देखिए एक बड़ा खुलासा मैं कर देता हूँ आपको, एक बड़ा खुलासा चंद मिनट में कर देता हूँ मैं। राजस्थान के अंदर एक प्लांट के अंदर एक ड्राइवर को जेसीबी में उल्टा लटका दिया जाता है और उसे कितनी बेरहमी से मारा जाता है, लेकिन ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐसा कदम उठाया क्या उसके पूरी कंपनी के ऊपर ही हमने बुलडोजर चलवाने का भी काम किया है। तो इस समय पालगंज में खड़े हैं, 5 बजे जिसान की मौत हुई है, उसका अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन सभी लोगों में रोष है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टर है जिसकी वो गाड़ी चलाएगा उसको लेकर है, क्योंकि उसने सहयोग नहीं करा और कहीं ना कहीं इनका इशारा इस साजिश में उसके ऊपर है पूरा और सीधी आंदोलन चेतावनी दे रहे हैं। इशारा नहीं, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। जिस गुडौन के अंदर जिसान की जान को लिया गया है, उस गुडौन के अंदर के सीसीटीवी फोटोज कहाँ हैं? जो जिसान के साथ वारदात हुई है वो कहाँ है एविडेंस? अरे हमें दो ना, कोई तो सच्चा है ये एविडेंस हमें ला के दो ना कि जिसान ने ये काम किया था, क्या उसने दारू पी थी, उसने आत्महत्या की थी, कोई तो हमें सीसीटीवी फोटो दो ना। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द उस गुडौन के सीसीटीवी फोटोज को चेक कराया जाए। तो ऑल इंडिया तक ड्राइवर संघ की मांग सीधी मांग है कि जहाँ पर एक घटना हुई थी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जरूर होंगे और सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं, तीसरी आंख जो होती है वो इसका खुलासा कर सकती है। इनके मन में जो बात बैठी है वो सच है या गलत है, ये सीसीटीवी से खुलासा हो सकता है। लेकिन सभी की मांग एक ही है कि जिसान के परिवार को सहयोग मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ट्रांसपोर्टर की तरफ से, और ये भी पता चलना चाहिए कि उसकी मौत के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। तो आप बने रहिए खबर धमाका के साथ। जय हिंद, जय भारत।